मिनला साहब ने फैसला दिया, 25 सफ़ात पे मुश्तमिल जो उनकी जजमेंट आई। देखिए, ये बहुत ही एक गंभीर सूरत बनती जा रही है। अब हर बंदा यही सवाल पूछ रहा है कि इसका अंत क्या होगा, ये किस जगह के ऊपर जाके मुंतज करेगा। हसन मुर्तजा साहब, क्या करना चाहिए इस वक्त? पीपल्स पार्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि मामलात जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हमें बैठ के ये फैसले करने होंगे। ये फैसले ना तो गली मोहल्ले में हो सकते हैं, ना सड़कों पे हो सकते हैं। हमें अपने अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो आपकी तनकीद हो या पीडीएम की तनकीद हो। डायलॉग के रास्ते तो हमेशा खुले होने चाहिए और सियासी जमातें जितनी भी हैं उनका काम है डायलॉग करना। वो कह रहे हैं जी हम जज को ही नहीं मानते तो फैसले को क्या माने। कोई भी जब गेम खेली जाती है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, जो रेफरी अंदर मौजूद होता है उसका फैसला आपको मानना पड़ता है। एसएस उमर अताब नियाल साहब ने ये फरमाया तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि खुदारा अपने इख्तिलाफात खत्म करें और मिल बैठें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई बहरान चल रहे हैं तो इस शिद्दत के चल रहे हैं कि एक के बाद एक मसला सुलझने के बजाय इतना ज़्यादा उलझता जा रहा है कि पहले मुआशी बहरान जो कहीं से भी काबू में नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई की बदतरीन मैं कहूँगी एक लहर है। अब ये लैंड माइन्स किसने बचाई, आवाम का इससे क्या लेना? सवाल ये पैदा होता है कि इन लैंड माइन्स में से जो बम डाले गए हैं मईशत को तबाह करने के लिए, उनको निकालेगा कौन? बहरहाल ये सारा का सारा मलबा इस वक्त हुकूमत पे और डार साहब पे है। डार साहब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की वजह से IMF के इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है उसमें नहीं जाएंगे, पाकिस्तानी वफ्द जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हर तरफ तकसीम नजर आ रही है, यानी कि सियासत में तकसीम नजर आ रही है। यहाँ पे एक दो बड़ी मैं कहूँगी नैरेटिव्स हैं जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। इन पर बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आज की ज़रा बड़ी खबर पर नज़र डाल लें। नाज़रीन, कल कौमी सलामती का एक इजलास हुआ काउंसिल का, जिसमें पाकिस्तान के तमाम जो आला सरबराहान है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो गए, दीगर इदारों के लोग हो गए, वजीर आजम पाकिस्तान, काबीना के रुकन इसमें शामिल हुए और इसमें अहम फैसले किए गए। ये उसकी कड़ी और पेशरफ्त है कि जब आपने देखा होगा क्वेटा में हमारे एक जो शहीद किए गए थे ISI के आला अफसर, उनकी शहादत एक बहुत बड़ा सदमा, और उसके बाद एक ऑपरेशन किया जा रहा है, कोमिंग ऑपरेशन डिफरेंट एरियाज में उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो बताया जा रहा है अब कि पिछले अदवार में नरवी के दौरान वो दहशतगर्द छोड़े गए और छोड़ने के बाद उनको जेलों से रहा किया गया, इस ज़िम्रे में कि वो शायद आके सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनेंगे, दोबारा से अपनी जिंदगियां शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो बहरहाल अब फैसला ये कर लिया गया है कि एक बज़ोर और बशोर नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिसमें तमाम दहशतगर्दों को आड़े हाथों लिया जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये था उसका इलामिया और इस पर दो टोक फैसले हो चुके हैं। ये बड़ी खबर थी, तो इसके साथ ये भी खबर जुड़ी हुई है कि पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा या एक बिल भेजा। सदर मुमलिकत ने बिल वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बिल जो है इसमें लकूनाज हैं, सुप्रीम कोर्ट एतराज़ कर सकती है, इसलिए हम ये बिल वापस कर रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। खावर साहब सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, खावर गुमन साहब सीनियर एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हसन मुर्तज़ा सीनियर रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। खावर गुमन साहब, पहले तो लेट्स टेक हेड्स ऑन द सिनेरियो दैट इज डेवलप्ड। अब ये हो गया है कि ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उनके सरबराहान की तरफ से असेंबली में रेजोल्यूशंस लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक रेफरेंस भी भेज दिया गया है। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कहीं 3-4 कहीं 2-3 जो कल अतर मिनला साहब ने फैसला दिया, 25 सफ़ात पे मुश्तमिल जो उनकी जजमेंट आई, हाउ डैमेजिंग इज दैट
more for the judiciary, or is it a charge sheet for the political parties? देखिए जी, एक तो बिल्कुल आपने सही बात की कि मुल्क इस वक्त तकसीम दर तकसीम जो है, कोई भी आप शुबा उठा के देख लें, कोई इदारा देख लें, सिविल सोसाइटी, हर जगह के आपको एक खुल्लम खुला आपको लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। मुख्तलिफ अतराफ के अंदर लोग अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात सुनना ही गवारा नहीं करते। ये तो एक मसला इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर है, और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉलोअर्स हैं, वो जिस अंदाज से जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुतलका बयानिया है, नरेटिव है, वो उसको बढ़ावा देने के लिए उसको फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल ये बात एक रोज़ रोशन की तरह यहाँ है। दूसरी आपने बात की, ये एक जजमेंट नहीं है, ये उनका नोट है, इख्तिलाफी नोट है जी, इख्तिलाफी नोट है। आई मीन द डिफरेंस बिटवीन द जजमेंट एंड द इख्तिलाफी नोट। अब देखिए, ये बहुत ही एक गंभीर सूरत बनती जा रही है कि अब दोनों तरफ के ऊपर अगर आप आर्गूमेंट देखें, पढ़े, अगर ये बात की जाए कि वो जो एक 9 मेंबर जो बेंच बना था, वो 9 मेंबर बेंच जब बना शुरू हुआ, उसने एक फैसला किया और उसके ऊपर तमाम जो जजेस साहबान के सिग्नेचर्स थे, और फैसला ये हुआ था कि जी एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाए। एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उस बेंच ने फिर आपको पता है 3 से 3-2 की एक्सट्रिया से फैसला कर लिया। लेकिन उससे ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि ये जो विद इन अदलिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये जो इख्तिलाफ राय सामने आ रही है, ये भी बड़ी डैमेजिंग है। अब हर बंदा यही सवाल पूछ रहा है, मैं, आप, बाकी हमारी सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि इसका अंत क्या होगा, ये किस जगह के ऊपर जाके मुंतज करेगा, कहाँ पे ये सुलह सफाई का मामला होगा, जहाँ पे ये जो मुख्तलिफ अतराफ से इसको कम करने की कोशिश की जाए। इसका हल कैसे निकलेगा? मेरे ख्याल में जो टीवी प्रोग्राम्स करते हैं और मुख्तलिफ जगह के ऊपर बैठ के एनालिसिस देते हैं, जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो तो है। मेरे ख्याल में सबसे आम सवाल यही पूछा जाना चाहिए, भैया व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अब आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, आप जो रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री दुनिया की, जहाँ पे वो ममालिक जहाँ वो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, हमारे जैसे अंडर डेवलप हैं, या कुछ डेवलपिंग डेमोक्रेसीज हैं, कोई भी मुल्क जब किसी बड़े इस तरह के इशू के अंदर फंस जाता है, खासतौर पर जो बरतानवी तरीका जमहूरियत हम अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत, वहीं से हमने उधार में ली हुई है। तो आपने रिसेंटली देखा कि वहाँ पे ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर शदीद तकसीम हो गई। पहला जब वहाँ पे आप रेफरेंडम करवाया गया तो 49 और 51% की तकसीम आई, उसके ऊपर फैसला हो गया। उस वक्त का जो वो तो चलिए ठीक है मोहम्मद साहब, बट अब आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, रेफरेंडम करा दिया जाए? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, आपका आइन जो है उसका पहला वर्क पढ़ लें, उसके अंदर बहुत ही वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि मुल्क के अंदर जो हकमियत है अल्लाह ताला के बाद वो अवाम का हक है। आप अवाम को अवाम का हक है तो इसका मतलब है आप इलेक्शन करा दें, बस बात यही खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है, हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहती है कि आला अदलिया जो है जी सर आगे बढ़ेंगे। मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। इसके अलावा अगर कोई हल है तो मेरे ख्याल में जरूर उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हल एक और भी है कि सब बैठकर बात करें। आज पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त उनका एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसके अंदर से जो अब तक खबरें बाहर आई हैं उसमें यह पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि मफामत से सबको बैठकर बात करना होगा, एक दिन फैसला करना होगा और सारे इलेक्शंस एक दिन करा लें, लेकिन बात करनी होगी। ये सियासत में कोई मफामत नहीं है कि आपने एक फरीक से बात ही नहीं करनी। तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। हसन मुर्तजा साहब, क्या देखते हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इस वक्त? पीपल्स पार्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि मामलात जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और मिल बैठने से और ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। इस वक्त हमें बैठ के ये फ़ैसले करने होंगे। ये फ़ैसले ना तो गली मोहल्ले में हो सकते हैं, ना सड़कों पे हो सकते हैं। हमने बिल आखिर आके बैठना है और बातचीत करनी है। और पार्लियामेंट एक हमारे पास बेहतरीन फोरम है जिसको हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसकी सुपरमेसी की बात की, जिस पे एतमाद किया, और पार्लियामेंट को हमने हमेशा मोतबर समझा और कहा कि यहाँ पे हमारे फ़ैसले होने चाहिए। हमारे फ़ैसले जो हैं वो जुडिशरी के पास नहीं होने चाहिए। अगर हम खुद में बैठ के बात करते
तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना आती। हसन मुर्तजा साहब, वो अगर का वक्त तो निकल गया, मेरी सुने, वो अगर का वक्त तो निकल गया ना, आप बहुत दूर निकल आए हम उस अगर से। नहीं, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा जी। ठीक है। और कभी भी जो लीडरशिप होती है या जो क़यादत होती है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं, इस पे यकीन नहीं रखती कि वक्त चला गया है। ठीक है। हर वक्त आपके पास होता है और आपको बर वक्त फैसले करने चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फैसले करें ही ना कि जी अब टाइम गुजर गया है। जितनी ज़्यादतियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई हैं शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुई हो। आपके सामने है, जब भुट्टो शहीद को शहीद किया गया, जब उनका अदालती कत्ल किया गया, तो उसके बाद MRD बनी और हमने उन लोगों के साथ बैठकर, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जद्दोजहद उन लोगों के साथ मिलकर की जो डायरेक्टली भुट्टो साहब के कत्ल में इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रगल, डेमोक्रेटिक तारीख पूरी दुनिया को पता है, हम पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां भी पता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान, चले अगर वो नहीं, PMLN नहीं मानती, तो पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े चले जाएं फिर खान साहब को मनाने? ऐसा हो सकता है क्या? ये मुमकिन है ना? आप ब्रिज का किरदार अदा करें। देखें इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ किया है जी। पीपल्स पार्टी, फिर मैं बात करने लगता हूँ, शायद वो आपको अच्छी भी ना लगती। क्यों नहीं लगती सर? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आगे जाके हमने आपकी पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन खान साहब के पास जाती। खान साहब पाकिस्तानी हैं और यहाँ के वजीर आजम रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों उनके पास नहीं जाएगी इस काम के लिए कि हम सारे मिल के बैठे? लेकिन अगर आप एक नज़र उन पे भी डालें जी, और उनको भी थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि उनमें भी लचक आनी चाहिए, उनमें भी एक लचक आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में कहा है और लोगों को कहने पे मजबूर किया है। अपने स्पोक्स पर्सन्स को शाबाशी दिया करते थे कि आपने बड़ी अच्छी बात की है। सर एक सेकंड वापस आऊंगी आपकी तरफ। लिबरल होना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे स्टेप डाउन होना पड़ेगा। हसन खावर साहब, ये बताइएगा कि ये तो अब आपकी पार्टी से भी आवाज़ आ रही है। मैंने खुद सुना, ट्वीट भी थी, ये कहा गया कि हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बैठकर बात करना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। मतलब है एक तरफ अदालत जो है कभी आप उसकी तरफ रुजू करते हैं, कभी नहीं करते, कभी फैसला आता है तो पसंद होता है, कभी नहीं आता, तो फिर रात को 11 बजे कोर्ट क्यों खिला। लेकिन बहरहाल हमें अपने अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो आपकी तनकीद हो या नून लीग की तनकीद हो या PDM की तनकीद हो इदारों पर। ऑन ए ग्रेटर नोट आपको ये सोचना चाहिए कि इस नुकसान से हम क्या पाकिस्तान का कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा देखिए जैस्मिन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। डायलॉग के रास्ते तो हमेशा खुले होने चाहिए और सियासी जमातें जितनी भी हैं, सियासी कुव्वतें, उनका काम है डायलॉग करना। जो इदारों के साथ खड़े होने वाले किया उससे भी किसी को इनकार नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर है और इस तरह के मसाइल के ऊपर जाहिर है कि पूरी कौम को एक होना पड़ता है। ये हमारी सियासत से, हमारे तफरीके से, हमारी तकसीम से बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन मैं जरा एक दफा पीछे आना चाहूँ। घुमन साहब ने बात की और ठीक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त तकसीम दर तकसीम है। जब भी कोई ऐसा मुल्क होता है, तमाम ममालिक जहाँ पर सियासी इख्तलाफात होते हैं, लसानी इख्तलाफात होते हैं, कई कौमियतें होती हैं, वहाँ पर कौम कैसे बनती है? कौम बनती है एक कागज के टुकड़े से जिसपे पूरी कौम के बुजुर्ग एग्री करते हैं, उसको आइन कहा जाता है। जितना हम आइन से पीछे हटेंगे उतनी तकसीम बढ़ेगी। और अगर हमने इस तकसीम को पुर करना है, अगर हमने पुल बनाने हैं, अगर हमने इसको ब्रिज करना है, तो हमें आइन पे चलना पड़ेगा। ठीक। अब ये जो आपने बात की जुडिशरी के इशू के ऊपर, देखिए ये इशू बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक था। चाहे वो फुल कोर्ट बनाते, 5 जज, 4, 9, जो मर्जी, उससे हमारा लेना देना नहीं। लेकिन हमारा लेना देना सिर्फ ये है कि आर्टिकल 224 के अंदर तो कोई अभाम ही नहीं है। असेंबलियां टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और अगर कोई पार्टी चाहती है कि इलेक्शन इकट्ठे हों, आप टेबल पे आके बात करें। पहले माजी में ऐसे मौके आए हैं। हसन खावर साहब, अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है ना, एक ये भी सवाल उठ गया कि कह रहे हैं कि जो असेंबली तोड़ी है, क्या वो भी आईनी अमल था या किसी के कहने पे तोड़ दी गई है? देखें, ये तो
नहीं, देखें, बात यह है कि एक रूल्स ऑफ द गेम सेट हुए हैं आइन के अंदर। ठीक, उसके अंदर एक आईनी तरीका है कि किसी भी मुंतखब असेंबली को ये इस्तेहकाक हासिल है चीफ मिनिस्टर को, वो असेंबली तोड़ सकता है। और अगर आपको लगता है कि किसी ने गन पॉइंट पे करवा लिया तो आप चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, अदालत बयान ले ले कि जी किसी ने गन पॉइंट पे असेंबली तोड़वाई थी या आपने अपनी मर्जी से तोड़ी है। ठीक। अब बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो जमातें हैं, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून, वो इलेक्शन से भाग रही है। अब सियासी अगर थोड़ा सा ऊपर ऊंच नीच होता है सियासत में, लेकिन उसका इंतकाम आप आइन से नहीं ले सकते, उसका इंतकाम आप रियासत से नहीं ले सकते। आपने जाना फिर इलेक्शन के ऊपर है, आपने जाना फिर अवाम के पास है, यही सारा मुद्दा है। और ये खुशाइंद बात है जो कि पीपल्स पार्टी समझती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कहा है उन्होंने मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने कितनी दफा तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों से अपने शो में 1000 दफा उनसे ये सुना है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार है और हमारे पास तो कोई बंदूक नहीं है, बात से होगी और डायलॉग से होगा। और बात करनी किससे है? सवाल ये पैदा होता है कि किससे बात करनी है, कौन वो शख्स है या कौन सी आपकी ऐसी टीम है, मीडिएटिंग टीम? क्योंकि अभी हाल ही में जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया उन्होंने तो कहा अब कोई बातचीत नहीं हो रही, तो अब क्या करना है, क्या किस तरह आगे बढ़ना है, बताएं। देखें जैस्मीन, कौन जब ऐसे सियासी डायलॉग होते हैं तो पहल किसकी तरफ से होती है? हुकूमत की तरफ से। इलेक्शन में रुकावट किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। अगर ये संजीदा है मुज़ाकरात में तो हुकूमत की तरफ से या पीडीएम की तरफ से या पीपल्स पार्टी होस्ट करे, एक दावतनामा, एक इन्विटेशन आना चाहिए, एक फॉर्मल डायलॉग होना चाहिए और इलेक्शन के ऊपर डायलॉग होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ये है कि ये बातचीत होगी इंतखाबात के ऊपर और आइन के तहत होगी। पहले ये एक्नॉलेज तो किया जाए ना कि जी आइन कहता है इंतखाबात कराने हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है क्या मिलजुल के कोई हल निकाला जा सकता है? क्या मिल के आइन में कोई तरमीम वन टाइम हो सकती है कि इस दफा हम इलेक्शन आगे कर लें? आइन को मेरी दरख्वास्त है फिर भी कि आइन को फिर भी पामाल ना होने दें। हसन मुर्तज़ा साहब, ये गुफ्तगू सुनिए आपने, हसन खावर साहब तो बड़ी जामे और बड़ी रीजनेबल वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि क्या कबाहत है, एक हाई पावर डेलीगेशन एक नॉमिनेट कर दें, उसमें चंद ऐसे लोग नॉमिनेट कर दें पीएमएलएन की तरफ से जो डायलॉग चाहते हैं, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से चंद बड़े लोग, छोड़ दें आप किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या कहा, कि ये तो सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है ना। पहले आप लोगों ने भी पीएमएलएल को और उन्होंने भी आप लोगों को बहुत कुछ कहा, तो क्या आप इसमें कोई रोल अदा करने के लिए आपकी पार्टी तैयार है? वरना तो ये बहरान मजीद बढ़ता जाएगा। देखें जैस्मीन, अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली जमात होती और उसने ये सारी चीज़ें करनी होती तो शायद अब तक ये हो चुकी होती। अब चूँकि एक इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद के अंदर लोगों को इस तरह से पिछले 4 सालों के अंदर किया गया कि इनके साथ तो बैठना ही नहीं, इनके साथ बात ही नहीं करनी, तो माहौल जो था उसको इतना तल्ख बना दिया गया कि आज कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर खान साहब, एहसान साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और होना भी इसी तरह चाहिए, खान साहब को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी आमादगी ज़ाहिर करें कि वो चाहते हैं। अब देखें, कोई आदमी भी सिर्फ बेइज्जती करवाने के लिए तो सियासत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है ना सर, 2-3 जलसों में उन्होंने कहा है, 2-3 बातों में उन्होंने कहा है, 2-3 चीजों में उन्होंने कहा है कि जी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मैं मुल्क की खातिर सबको माफ भी करने के लिए तैयार हूं। देखें नहीं, माफ उन्होंने क्या करना है सबको, सब तो माफी मांग ही नहीं रहे। देखें ना, यही बात है जो बात करने नहीं देती। कि आपने फौरन कहा जी कि वो कह रहे हैं मैं सबको माफ़ कर दूंगा, किस लिए माफ़ कर देंगे? सारों ने क्या किया है? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वो इस चीज़ का तो कहते हैं जलसे में कि मैं बात करने को भी तैयार हूँ, मैं बैठने को भी तैयार हूँ, लेकिन बाद में वो कहते हैं जी नहीं, वो तो एक सियासी बात थी, एक जलसे में गुफ्तगू हो रही थी। जलसे की तकरीर में और पार्टी पॉलिसी में बड़ा फ़र्क होता है, हालांकि होता कोई नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो संजीदगी से अपनी जमात के साथ बैठें और कोई नहीं सीधी बात कर सकते तो प्रेस के ज़रिए ही, बाकी मीडिया मैसेजिंग होती रहती हैं, तो ये पॉजिटिव मीडिया मैसेज क्यों नहीं पहुंचता कि दूसरे भी जो हैं वो सोचने पे मजबूर हों और बैठें और बात करने की बात करें। ठीक है सर, एक वक्फा ले लेती हूँ इसी नोट पर। या आपने बहुत अच्छी बात की, पॉजिटिव मीडिया मैसेजिंग अगर हो, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉपुलर है, इलेक्शन डिमांड कर रही है हो, तो क्या हुकूमत वक्त उसको उनकी कमजोरी समझेगी या उनका बड़ापन समझेगी और उस डायलॉग की
फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की एक्सेप्टेंस होगी ऑन द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। खावर गोमन साहब, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के अगर हम अकेले होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इत्तेहाद का हिस्सा है, तो दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे मशावरत, उन्होंने कोर कमेटी में अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है अपने इजलास में, और ये एक बड़ा मैसेज था। लेकिन अगर उनको इस तरह का कोई स्टेप लेना है तो जाहिर है उनको और लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि खान साहब पॉपुलैरिटी के उरूज पर इस सारे किस्से में आइन की बात करते हुए वो एक मैसेज अगर उनकी तरफ से आ जाए, ओपनली आ जाए, मीडिया मैसेज हो जाए, जरूरी नहीं है कि बैकडोर डिप्लोमेसी और सदर पाकिस्तान को दौड़ाया जाए और फिर उनको बिठाया जाए और फिर उनकी बात भी कोई ना सुनी जाए, इस तरह नहीं। अच्छा जैस्मीन, दो जाविये हैं सारी बहस के को समेटने के लिए। एक जाविया ये है कि आपके मुल्क के अंदर आइन है, उसी आइन के ताबे, उसी आइन से जो इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जो शहबाज शरीफ साहब, वो ताकत हासिल करते हैं। उसी आइन के ताबे इस मुल्क के अंदर अदलिया सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, इवन लोअर लेवल पे, लोअर कोर्ट लेवल के ऊपर 17-18 गेट का जो सेशन जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने बड़े बड़े लीडरान खड़े होते हैं। वो तो क्यों खड़े होते हैं कि उसके पीछे आइन की ताकत खड़ी होती है। तो आइन के अंदर जो बुनियादी असूल मुतय्यन हैं उनसे आप इनहराफ नहीं कर सकते। आइन इजाजत देता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे जब चाहें वो असेंबली को तहलील कर सकते हैं। इसी तरह सूबे का चीफ मिनिस्टर है, उसके पास ये हक हासिल है, आईनी हक है, कानूनी नहीं। आइन जो सुप्रीम है कि वो अपनी असेंबली को तहलील कर सकता है, और आइन के अंदर ये वाज़ेह बयान है कि अवाम ने दोबारा अपने जो है इलेक्टेड नुमाइंदे चुनने हैं 90 दिन के अंदर। 90 दिन से आप आगे नहीं जा सकते। आप अगर ये आइन से इनहराफ करेंगे तो उसके बाद अगला क्या तरीकाकार है कि अदालत उज़्मा और अदालत आलिया ने उसके ऊपर फैसला करना है। लाहौर हाई कोर्ट फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, लिहाजा आपने इलेक्शन में तो जाना ही जाना है। बाकी नहीं जाना चाहते ना सर, छोड़े इस बहस को। वो कह रहे हैं कि राना सना सर इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया वाज़ेह नहीं जाते हम 90 दिन में। अभी अब हम ये जरा क्लियर फैक्ट्स पे बात कर लेना। जो सियासत इस वक्त हो रही है, वो कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस साहब आप इस्तीफा दें और घर जाएं, नहीं तो हम आपके खिलाफ रेफरेंस भी ला सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा पंजाब में 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो सकते और नहीं होने देंगे। हम नहीं मानते इस फैसले को, हम जज को ही नहीं मानते, तो फैसले को क्या माने? अब बताएं इस सिनेरियो में क्या होगा? देखिए, आज एक चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कल दूसरे का मांगा जाएगा, परसों तीसरे का मांगा जाएगा, तो ये तो फिर एक लामकाही सिलसिला चलता हल नहीं बताया आपने मुझे। अब मैं हल की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, हल बहुत वाज़ेह है, और मेरा जो है थोड़ा सा नुक्ता नजर हसन खावर के साथ मिलता है। देखिए, कोई भी जब गेम खेली जाती है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, जो रेफरी अंदर मौजूद होता है उसका फैसला आपको मानना पड़ता है। बाज़ बात अगर गोल गलत हो गया या आउट गलत भी दे दिया गया ना, एक मिस जजमेंट भी हो सकती है, लेकिन आपने उस मैच को आगे बढ़ाना है, तो लिहाजा आपको रूल के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जरूर बात होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जब कासिम सूरी की रूलिंग आई थी तब भी मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैस्मीन वहां पे मौजूद था। वहां पे कोर्ट ने कहा था कि खुदारा सियासतदान आपस में मिल बैठे। और अभी भी ये जो रीसेंट हेयरिंग हुई है, वहां पे भी जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये फरमाया तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि खुदारा अपने इख्तिलाफात खत्म करें और मिल बैठे। और आप अगर चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है एक ही दफा हो इलेक्शन, तो बिल्कुल मिल बैठ के बात कर लें। ठीक है, लेकिन वो बात कर लें, बात पे ही अड़ी हुई है, लेकिन बात कैसे, कौन निकालेगा रास्ता? जैस्मीन, अगर रास्ता ये लोग नहीं बात करेंगे, हम एक 24-25 करोड़ का मुल्क है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या तीसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अनाज अड़ी हुई, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। कौन वो अड़े रहेंगे तो मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। मुल्क का आइन मौजूद है, जो उसके ऊपर चलेगा वो ठीक है, जो नहीं चलेगा तो आइन ने बहुत वाज़ेह जो रास्ते बताए हुए हैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ेगा। तो इसमें सारी है कि हुकूमत को नाअहल कर दिया जाएगा, यही हो सकता है, हुकूमत को नाअहल कर दिया जाए या प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया जाए या उनकी तरफ नाअहल। देखिए, इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो वाज़ेह वो केस मौजूद है, वो क्या कह रहा था, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं हो सकता। कल जैस्मीन मंजूर जाके सड़क पे गई जी, नहीं मैं ये कानून ट्रैफिक के रूल मानती, मैं कहूंगा जी मैं ये इनकम टैक्स मेरे पे लगा, मैं नहीं मानता। 2 छितर लगा के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन ये मामला बहुत दूर के हैं, ये बातें बहुत दूर की हैं।
तो ये बहरहाल हसन खावर साहब जैसे उन्होंने कहा वो तो इत्तेहाद का एक हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने कहा आपकी तरफ से भी कोई सिग्नलिंग हो जाए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि बात करनी है तो नेशनल मीडिया को नहीं तो इंटरनेशनल मीडिया को आप लोग तो मतलब है इतना ज़्यादा आपकी तरफ से इन्फ्लक्स है मीडिया के अंदर कि आप तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेके बना सकते हैं अपना, लेकिन दूसरी तरफ मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज कि अब आपने अगर बात करनी भी है तो आपने वाज़े बताना होगा कि किससे करनी है और किस तरह करनी है। देखिए खान साहब तो स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं, आपने ठीक कहा, उन्होंने ट्वीट भी इस बारे में किए है कि हम बातचीत बिल्कुल हो सकती है मुल्क के खातिर, ये बात हो चुकी हुई है और दोबारा भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। दूसरी बात यह है कि मिसट्रस्ट भी है, जब भी बातचीत टूटती है तो जाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, हसन मुर्तजा साहब भी जानते हैं, ये एक जाहिर है उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है। देखिए अभी जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है, सियासी सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हॉक्स हैं बाज, उनका ये ख्याल है कि सिस्टम के अंदर रहते रहते हम आइन को क्रॉस कर जाएंगे, सबवर्ट कर जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे, चाहे हम जजों में तफरीका डालें या कोई कानून लेके आए, एक एक करके उनकी ऑप्शंस कम हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये रियलाइजेशन सेट इन नहीं हुई कि सिस्टम के अंदर रहते रहते कोई जगह नहीं है। जिन जजेस के ऊपर आप बात करें उनमें से भी मेरी जाती राय में कोई मुअज़्ज़ज़ जज ये नहीं कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। अब जब ये रियलाइजेशन होगी तो उसके बाद बात बढ़ेगी। दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि हुकूमत जो है जो रविश अभी इख्तियार की हुई है जारी रखे और सिस्टम के अंदर और क्रैक्स डाले और इसका मुकाबला करे, चाहे वो सिस्टम खुदा न खास्ता डीरेल हो या इलेक्शन आगे हो। एक बात समझनी पड़ेगी कि सियासी तौर पर इसका डिविडेंड जाहिर है तरीके इंसाफ को मजीद मिलेगा और इलेक्शन जब भी होंगे अब हो जाए बाद में हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी, तलखियां बहुत बढ़ चुकी होंगी हमारी साइड से भी इनकी साइड से भी। उस वक्त हमारे लोग भी वही डिमांड करेंगे कि जी आर्टिकल 6 लगाया जाए, ये बात बढ़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि इनकी पार्टीज के अंदर जो समझदार लोग हैं, हसन मुर्तजा साहब जैसे और बाकी लोग, ये अपनी पार्टी को ये समझाएं कि सियासत में ऊंच नीच होती है, लेकिन हमने इसके लिए सियासत को, सिस्टम को खतरे में नहीं डालना और हमने बातचीत करके कोई ऐसा फ्रेमवर्क देना है कि फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। ठीक। और हम चीजों को आगे लेके जाएंगे। यही दो रास्ते साहब ने बहुत अच्छी बात की है और वो दो रास्ते वाजे रख दिए हैं हसन मुर्तजा साहब, ये दो रास्ते उन्होंने रख दिए हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पे कमेंट कर लें प्लीज। देखें, मैं तो चाहे मुखालिफ हो या कोई भी सूरत हाल हो, मैं कभी भी जो है वो उसकी जो सही बात हो, मैं नहीं कहता कि वो गलत बात कह रहे हैं। हसन साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। वो जो मुतालबा ये कह रहे हैं ना कि हसन अपनी पार्टी को समझाए, यार हमने तो समझने में अपनी पार्टी को तबाह कर लिया, लेकिन हमने इस मुल्क में आँच नहीं आने दी। हमने क्या समझाना है? समझने की तो ज़रूरत आपको या PMLN को हो सकती है जिनमें तलखियाँ हैं। हम तो सारा कुछ सुन के, सारा कुछ बर्दाश्त करके फिर भी हम कहते हैं कि यार आओ आज भी बैठो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बात करो। सियासत कभी भी मशरूत तौर पे नहीं हो सकती, आप कभी भी डायलॉग मशरूत नहीं कर सकते। ये तो गैर मशरूत हो तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हो। अगर आप शराइत रख दो ये है वो है, और मैं भी किसी मोहतरम जज पे कोई एतराज़ नहीं करता और ना ही उनमें तफरीक की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई डिसीजन आया है तो किसी भी जजमेंट पे अगर उनका कोई बेंच का कोई भी जज साहब जो हैं वो अगर उस पर कोई अपना नोट देते हैं इख्तलाफी, तो वो तो खुद मुख्तार हैं, वो दे रहे हैं। वो तफरीक तो उनके अपने ख्यालात में या अपने इजहार में है, और किसने तफरीक डालनी है? क्या अतर अमीनुल्लाह साहब जो हैं आज तक वो जितने फ़ैसले देते रहे हैं या जितने भी उनके रिमार्क्स आते रहे हैं, क्या वो PTI की ऐसे नहीं लगता था जैसे फेवर हो रही है? हमने कभी भी उनकी ज़ात पे तनकीद नहीं की। हमने हमेशा कहा है कि वो बेहतरीन जज हैं और अच्छा सोचते हैं। आज अगर उन्होंने कोई इख्तलाफ किया है और उसकी उन्होंने अपने फ़ैसले में कोई 25-26 सफ़ात का फ़ैसला है, उसमें वो अगर अपनी कोई राय दे रहे हैं या अपने कोई सवालात रख रहे हैं, तो उसका जवाब तो या सुप्रीम कोर्ट ने देना है या वो ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप
बेहतर गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी गुफ्तगू को लेके अपनी जमात में जाएं, उनसे बात करें। आइन की पासदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आइन देने वाली जमात है। हमें तो इस बात पे भी फ़ख्र होता है जब आप 73 के आइन का मुतालबा कर रहे होते हैं कि मामलात को 73 के आइन के मुताबिक चलाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वो मावरा आइन होने चाहिए, वो आइन के ताबे होने चाहिए, आइन के अंदर रहते हुए होने चाहिए। आज करवाओ इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी डिले का मुतालबा नहीं करती। लेकिन क्या हम इलेक्शन हारे या जीते, ठीक बात है, हम आइन को नहीं वायलेट होता देख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आज के इस प्रोग्राम में। और बहुत अच्छी गुफ्तान खावर साहब आपने और खावर गुमन साहब आपने, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको पता है कि बोल जो है वो एक ऐसे बेजा और बेजानिब बेसलेस एक्यूजेशंस की बेस्ड पर एक ऐसी मनकरत कहानियों और केसेस के हसार में फंसा हुआ है। और ये तब से है जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया। अब आप देख लें 2024 से 10 साल हो जाएंगे, 24 में अगले साल। और ये वो केसेस की बात कर रही हूँ जो सिंध से, हाई कोर्ट से जिनके फैसले आ भी चुके हैं, जिनके अपने जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं वो आके कह सकते हैं कि सर कुछ नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, एक शख्स है, एक उसका इदारा है और उसके ऊपर वाज़े तौर पर एक इंतकामी कार्रवाई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। ये कहाँ जाकर रुकेगी और ये कैसे थमेगी हमें नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी और सबके लिए इंसाफ के रास्ते खोले। देखते हैं कि शुएब शेख साहब क्या कह रहे हैं। अब तो नजर आ रहा है, सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, दो चीजों से, मेरा ईमान है दो चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म। नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता, वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं।
तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता, तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी, करते ना अदल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है, करते फैसला रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ, मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते हैं खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद हैं, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की, अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस, खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म, जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब, ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।